वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? तमाम लोग ठीक हैं बेटा? वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम सर। ठीक ठीक है। मुस्कान, आपको बेटा मैंने जो इससे पहले जो ना वो इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि बेटा वो सेकेंड ईयर की क्लास थी। दैट इज व्हाई आई हैव एडेड यू इन दैट ग्रुप। अच्छा, ओके सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? कुछ आइडिया, कुछ बताइएगा। आपने होमवर्क दिया था, मल्टीप्लिकेशन करवाया था। ठीक है। प्रोडक्ट। जी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया था बेटा? जी सर, आपने होमवर्क भी दिया था। अच्छा, ठीक है। होमवर्क मुझे मिल गया था वैसे तकरीबन। जी सर। ये कौन है? भाई ये कोई गलती से कोई ऐड हो गया था भाई। पिछले कोई क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन हो आप में से किसी को, तो बेटा वो पूछ लीजिए। नो सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन। जी किन्जा बोले। सर आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, बाइनरी डिवीजन रह गया है। आप लोग स्लो चल रहे हो यार। आप लोग की ना बीच में क्लासेस मिस हुई हैं। लास्ट वीक की भी क्लास मिस हुई है। पहले भी एक क्लास में आप लोगों को फिजिकल बुलाया गया था, आप लोग आए नहीं थे, वो भी मिस हुई थी। ऐसा ना करें भाई। अच्छा, एक चीज बता दीजिएगा, लिंक आ गया था आप लोगों के पास सर किस चीज का? क्लास का? जी सर। ठीक है। तो सर कल होगी क्लास, वो आपके लिए लिंक। नहीं, आज की क्लास का लिंक आ गया था आप लोग के पास? सर यस जी सर। सर। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट सर करते मुझे हैं। ना नंबर में एक की क्या? हाँ, पूछो पूछो। सर, ये जो हम करते हैं ये हम एक सॉल्व किया था, उसमें ना आ गया था कि 111। तो जैसे आपने उसमें ये करवाया था मल्टीप्लाई में हाँ कि जो 4 दफा 1 होगा वो होगा 100। हाँ, तो सर एक तो मैंने आपको सेंड भी किया था कि सर ये तो मैंने चलो कर तो लिया, पर मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने आपको एक सेंड किया था। हम्म। चलो मैं एक काम करता हूँ। तो ये सर वो सुनो सुनो सुनो, आप तमाम लोग ये कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही ना? तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। पहले कंफर्म कर दो, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है, मुझे तो आ रही है सर। ठीक है भाई, बाकी लोग? ठीक है। आ रही है। बस ठीक है, यानी कि तमाम लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा। लॉन्ग एडिशन एक चीज़ होती है। मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो तीन तीन करके अगर आपके पास नंबर आ जाए, तो तीन वैल्यूज आ जाएं या चार वैल्यूज आ जाएं, तो उसमें आप लोगों को एडिशन कैसे करना है। तो बेटा एडिशन के लिए मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, बुक खोलिए, बुक के लास्ट पेज में ना ये बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स मजीद जो आपके पास, तो दो यानी कि 1+1 तक लिखा हुआ है ना आपके पास। सॉरी, 111 तक लिखा हुआ है ना आपके पास आपके बुक में। तो मैं इससे ज्यादा अगर आ जाए वन, यानी कि 1+1+1+1, चार दफा वन आ जाए, तो फिर क्या करोगे? तो उसके भी मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग बुक खोलीजिए, बुक का लास्ट पेज खोलीजिए, वहां पर लिख लीजिए 1+1। आपको पता है आपके बाइनरी रूल्स में लिखा हुआ है। एडिशन एडिशन के रूल्स बता रहा हूँ। 1+1 होता है बेटा 10। 1+1+1 यानी कि तीन दफा वन को हम प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 11। चार दफा वन को प्लस कर दिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 100। पांच दफा वन को प्लस कर लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 101।
6 दफा 1 को प्लस कर लिया जाए, आपके पास आंसर आता है 110। 7 दफा 1 को प्लस कर लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 111। 8 दफा 1 को प्लस कर लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 1000। आपका ज्यादातर जो चक्कर रहेगा, आप लोगों का ज्यादातर जो राब्ता रहेगा, वो बेटा 4 दफा 1 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिस इज, ठीक है बेटा, 1 1 1 1 1, ऊपर 5 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें हम 4 1 से, ठीक है बेटा। उसके बाद सबसे पहले स्टेप में इस 1 को ऊपर वाले तमाम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 1 1 1 1 एंड 1। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के कंफ्यूजन की दूर करें, उसके बाद बाइनरी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। बाइनरी डिवीजन हमारा लास्ट होगा। ओके सर। पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस लगाया दूसरे स्टेप में, फिर इस 1 को, ये ब्लर हो गया आई थिंक, अब सही हो गया, इस 1 को ऊपर वाले तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर है 1 1 1 1 एंड 1। डबल क्रॉस लगाया भाई, अब तीसरे वाले 1 को ऊपर वाली तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 एंड 1। फिर ट्रिपल क्रॉस लगाए, जिस तरह स्टेप बढ़ते जाएंगे उस तरह आपके क्रॉस भी बढ़ते जाएंगे बेटा। अच्छा, कुछ सिस्टम में बेटा यहाँ पर 0 लिखा जाता है तो इससे आप घबराना नहीं, कुछ सिस्टम में जगह खाली छोड़ दी जाती है। चौथा जो 1 है, इसको ऊपर वाली तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 एंड 1। ये आपके पास आया बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका काम आता है एडिशन का। एडिशन यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, देखिएगा। ये 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे 1, ठीक है बेटा। उसके बाद ये 1 + 1, आपको पता है कि 1 + 1 करें तो होता है 1 0। 1 0 का 0 आप यहाँ लिखते हैं एज पर द बाइनरी एडिशन रूल्स, और ये जो इसके साथ 1 है ये आप यहाँ बराबर में कैरी दे देते हैं। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा तमाम लोगों को? जी सर। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, अब हमारे पास बेटा 4 1 हो गए, एक कैरी वाला, बाकी 3 1 ये हो गए। जब आप 4 1 को ऐड करते हैं आपके पास आंसर आता है 100। यहाँ जरा गौर से सुनिएगा, जब 100 आया, 100 का राइट मोस्ट कॉर्नर वाला जो 0 है आप यहाँ लगा देंगे, मिडल वाला जो 0 है इसके बराबर में कैरी देंगे यहाँ पर, और उसके बराबर वाला जो 1 है, जहां आपने 0 कैरी दिया था उसके बराबर में आप 1 कैरी दे देंगे। ये स्टेप समझ में आया? जी सर। तमाम लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? सर मैं आपसे ये पूछना चाह जी रही हूँ, सर। जो ये 0 दिया हाँ, क्या कह रहे हो? आपने सर, ये इसके साथ जो पॉइंट 0 ऊपर अभी आपने दिया है, हाँ। फिर ये वापस तो ये 100 हो गया। जो अब हमने इधर आगे वाले के पास 1 दिया है, तो जो अब जो 100 आएगा तो इसके ऊपर हम इसके साथ फिर वो 0 रखेंगे और फिर आगे वाले के पास फिर 1 देंगे। जी जी जी। अभी अगेन 4 नंबर है, 4 नंबर को जब प्लस करते हैं तो जी उसका आंसर होता है 100। अगेन ये वाला जो 0 होगा आप इसके नीचे रख देंगे यूं करके, मिडल वाला 0 सही। आप यहाँ पर कैरी दे देंगे, और ये वाला जो 1 बचा आप यहाँ पर कैरी दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया अब बेटा? ये तो 1 हो गया ये तो। 5 1 हो गया ना? जी। 5 1 का मतलब होता है ओ 101। अभी मैंने आपको लिखवाया। 101 सर में भी 6 ऐसे ही, वाले का क्या? 6 वाले का 6 होता है बेटा 110। अच्छा ठीक है। ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है, ऐसा एक्सट्रीम क्वेश्चन बहुत कम आता है आपके उसमें ना, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपके पास, आपको आना चाहिए।
101 होता है, ये 5 1 है, 5 1 को जब ऐड करो तो 101 होता है, इसका 1 यहाँ पर लिखेंगे, मिडल वाला 0 बराबर में कैरी देंगे यूं करके, और ये जो 1 बचा इसके बराबर में आप यूं कैरी दे दोगे। कंफर्म कर देना तमाम लोगों को ये समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब हमारे पास अगेन 4 1 100 आया, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, ये हमारे पास 111 है। 111 का मतलब 11 होता है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ये अगेन 111 आया, 1 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ पर लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? जी सर। सर एक और सवाल पूछूं? पूछो। सर ये जो नीचे लाइन में 1 ज्यादा दिया होता है और ऊपर 1 कम हो, तो फिर जो लास्ट में एक सवाल मैं आपको बता देती हूँ, 11111111 इसके ना सर 111 एंड में ना 11 111 बस 7 दफा 11 1 हाँ ठीक है, 1 हाँ और नीचे है 111 मल्टीप्लाई करवाना है, यही ना? सर ये वो है माइनस वाला है, माइनस माइनस का है सर। सही है। जी फिर हाँ, 111 ये वाइब्रेट क्यों रहा मोबाइल भाई? ये देखो, ये 1 में से 1 गया, 111 इस 1 में से 1 गया, ना सर, हाँ सर इसके आगे सर के आगे भी है वो 0011 कहाँ पर है आगे 0? ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन आप मुझे भेज दो ना। सर इसके आगे आप लिखेंगे 111 जहाँ ये बेटा मोबाइल जहाँ बंद करो सर पहले। आपने 111 खाए इसके साथ 111 से 111 इसके आगे क्वेश्चन बोल रहे हो? 618 इसका हाँ बोल ये रहे हो? जी सर, इसके आगे डबल बुक का क्वेश्चन जी है? जी जी बुक का क्वेश्चन है? 6.18 का हाँ, सेकंड नंबर 6.18 का पार्ट 6.18 टू। का सेकंड जी पार्ट 2 6.18 का पार्ट 2 तो ये कह रहा है 1110011, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये मोबाइल बंद करो, साइलेंट यहाँ पर आवाज आ रही है भाई। जी सर जी 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 नीचे सर 7 है, नीचे ये है। अच्छा वो मैंने ये नीचे ऊपर किया है, फर्स्ट वो था तो फिर वो नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। रॉम की बात की है तो ऐसा नहीं करना था भाई, तभी तो गलत किया तुमने। वो स्टार्ट सेकंड। अच्छा कर लो कि अब कर अगर लो सर कि मिसाल है, अगर हाँ बोलो बोलो सही बोलो। था तो ये हल हो जाता, अगर नीचे ज्यादा हो और ऊपर कम। ऐसा हो नहीं सकता, गलत क्वेश्चन कर अच्छा दिया। मतलब जिसमें सर अगर जिसमें ज्यादा हो वो ऊपर लिखना है और जिसमें कम हो वो नीचे लिखना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने जो मुझे बोला है सब्ट्रैक्ट जी सर ये 1 जी जी फ्रॉम जी ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर आएगी, ये वाली वैल्यू नीचे आएगी। सही। ठीक है? मैंने यस सर ये ऊपर लिखी है वो नीचे लिखी है। नहीं नहीं, वो गलत हो गया आपकी उसकी वजह जल्दी से। से सर हाँ सर सर वो मुझे आप एक कोई सब्ट्रैक्शन वाला सवाल समझा दें, मुझे नहीं सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे। कौन सा मतलब जब वो आपने समझाया था ना तो तब मैं क्लास में नहीं थी। क्वेश्चन बता दो, कौन सा वाला? सर मुझे भी नहीं आ रहा। सब्ट्रैक्शन वाले? सर जी सब्ट्रैक्शन कोई भी समझा दें, ये समझा आप दो। अपनी मर्जी से समझा दें, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो समझा दें। ये लेकर आई किंजा ना, किंजा ये लेकर आई है, तो ये वाला समझा देता हूँ, क्या नहीं तो आप कोई और क्वेश्चन जो है वो निकाल के ले आए, उसको फिर मैं वो समझा देता हूँ। ये ओके वाला ओके किंजा लेकर आई है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स के मुताबिक 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, इस 1 में से इस 1 को निकाला 0 आएगा, इस 1 में से इस 1 को निकाला तो 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? समेहा एंड अलीशा? जी 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 आइए। जी सर यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब ना बेटा क्या होता है कि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक आपको बराबर वाले से कैरी लेना है।
अब इस 0 के बराबर में भी वो वही 0 ही है, तो इससे तो हम कैरी ले नहीं सकते। फिर उसके बराबर वाले से हम कैरी लेंगे, तो मैंने इसको काटा, दिस बिकम 0, इसका 1 चला गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये जो 1 गया ना, ये बन गया है 1 0, और ये 1 0 का मतलब होता है डेसिमल में 2। समझो ये 2 है। ये चीज समझ में आई अलीशा, समिहा? जी जी सर। सर। तो इसको मैं काट रहा हूँ, ये 2 थे, इसमें से 1 यहाँ कैरी दे दे, अभी भी 1 यहाँ बचा हुआ है। इसकी बात करो, इस पर्टिकुलर की बात करो, इसका 1 कैरी मैंने दे दिया बराबर में, अभी भी 1 यहाँ बचा हुआ है। ये समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, यहाँ पर 1 0 आ गए। 1 0 का मतलब मैंने अभी बताया कि ये 2 होगा। इस 2 में से इस 1 को माइनस किया, हमारे पास 1 बच रहा है। ये समझ में आ गया? जी सर। ठीक क्या है, 1 मिनट 2 में से? ये हमने जब कैरी लिया ना, दिस बिकम्स 1 0। 1 0 का मतलब होता है 2। हम इसको 2 कंसिडर करेंगे, ये 2 है। इस 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया। 1 आया। ठीक है, ये 1 हमने यहाँ लिख सही दिया। सही। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ था, उस 1 में से इस 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0। यहाँ तक समझ में आ गया? हम्म। चूंकि हमने यहाँ से कैरी दे दिया था बराबर में, यहाँ भी 0 बचा हुआ है, हम क्या करेंगे, बराबर वाले से कैरी लेंगे, दिस बिकम 0, दिस बिकम्स 10, और 10 इज इक्वल टू 2। ये 10 बन गया, 10 होता है 2 के बराबर। अब ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आया 1। ठीक है भाई। अगेन ये अगेन 0 हो गया, इस 0 में से इस 1 को नहीं कर सकते, इसको काटेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 10। इस 10 में से इस 1 को माइनस किया, अगेन बच गया 1। क्लियर है बेटा? जी सर। और जी कोई सर क्वेश्चन, और क्लियर। कोई क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का निकाल के लाओ अगर कंफ्यूजन है तो। सर इसी की वजह से ना, क्योंकि मैंने भी ये क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मुझे सारे क्वेश्चंस में ही मसला हो रहा था। अब क्लियर हो गया। चलो इसके आंसर देखते सर हैं। हाँ भाई, सर एमसीक्यूज भी बता दीजिएगा चैप्टर 4 के आज। तो वो पता नहीं कब होंगे आपके वो क्या चीज सर? आपके वो टेस्ट पता नहीं कब होंगे भाई। ये देखो ये सर नहीं टेस्ट, सर मैं टेस्ट की वजह से नहीं बोल रही, मुझे हाँ, आ नहीं रहा है करना, इसलिए बोल रही थी। कौन सा वाला नहीं आ रहा है, कौन सा वाला पार्ट नहीं आ रहा सर है? मतलब आप कोई सा भी एक समझा दें, फिर बाकी सारे मुझे समझ में आ जाएंगे। नहीं पता है क्या, अलिशबा, तुमने आज नाम चेंज कर लिया अपना, अलीशा कर लिया तुमने भी। अलिशबा, बात पता है क्या, बात ये है कि बेटा तमाम जो एमसीक्यूज है ना वो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तुम यूँ करो अलिशबा, तुम यूँ करो कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, वो वाला मुझसे पूछ लो, यानी कि जो जो एमसीक्यूज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना बुक वाले, वो आप मुझसे पूछ लो। सर जैसे एक 1 बता दें, मैं पहला वाला, सबसे पहला वाला। खोल लेता हूँ, मैं खोल लेता हूँ चैप्टर नंबर 4, उसका 1 बताता हूँ। कह रहा है if f ब्रैकेट x ब्रैकेट में x है इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, देन f ब्रैकेट ओपन -2 इज इक्वल टू, पता है इसमें क्या करना है लिस्बा? ये बेटा देखो आपके पास जो इक्वेशन, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना बेटा, इज इक्वल टू के साइड में जी सर। जहाँ पर x आया हुआ है ना, वहां पर आप -2 रख के जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ लिखते हैं। ठीक है लिस्बा? ओके सर। इस इक्वेशन में ये x की जगह पर -2 एक रख के, दफा क्या कह जो रहे अभी हो? आप समझा रहे थे, जो आप अभी देखो समझा रहे थे, रिपीट करना। ये देखो, ये आपके सामने स्क्रीन पर ना एक इक्वेशन आ रही है, इस x की जगह पर -2 रख दीजिए, ये रहा -2, ये रख दीजिए, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ रख दें। मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा? ठीक है सर।
इस तरीके से जितनी एक जितने एमसीक्यूज है ना वो निकाल के लेकर आओ, मैं उस हिसाब से समझा देता हूँ। ठीक है सर। सर एक 6 वाला भी देख लें। 6 वाले में क्या कह रहा है, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 7x + 9y - 63 = 0 इज ये। सर मतलब सर ये तो बिल्कुल सवाल जैसे होते हैं, मतलब हमें मतलब पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा या कोई शॉर्ट वे भी है? शॉर्ट वे नहीं है, इसको लीनियर फॉर्म में ले आओ, लीनियर फॉर्म में ले आओ। आपको अगर याद हो लीनियर फॉर्म क्या होती है, वाई जिसमें अकेला होता y = mx + c। ठीक है, x के साथ जो होगा वो स्लोप होगा, ये वाला जो होगा इस पोजीशन पे जो भी आएगा अपॉन में आंसर आए या कुछ भी आए, ये आपका y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, इसको लीनियर फॉर्म में ले आकर आप ये कर लीजिएगा। ठीक है अलिशबा? जी सर ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं बाइनरी डिवीजन की तरफ। ये इस चैप्टर का लास्ट वो है। सर जी बच्चे, ये एक लास्ट बात आपसे पूछनी थी कि लास्ट ही जो है ना, हम लास्ट ही ना, लास्ट कंफर्म ईयर करो। सर लास्ट ईयर। अच्छा सर मैं ये कह रही थी जो लास्ट में जो हमारे पास आ जाए कि 1 2 3 100 आ जाए 0 और आगे सिर्फ हमें नीचे की तरफ 1 दिया हुआ है हाँ, और फिर हम ए के ऊपर तो 0 डाल देंगे और जो 1 होगा वो कहाँ करेंगे? वो उसके बराबर में फिलहाल लिख देंगे। अगर कुछ और नहीं होगा तो सॉल्यूशन के बाद एंड में उसको नीचे ले आएंगे। मेरे ख्याल में आप जो कहना चाह रही हो वो ये मतलब कहना चाह रही हो, फॉर एग्जांपल 100 आपके पास आ गया सपोज, ठीक है, जी लास्ट में एक ही 1 है और उसके बाद तो कोई सपोज है ही नहीं। इसको देखिएगा, सपोज करो जी यहाँ जी पर सर 100 आ गया, 0 यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लगा दिया, 1 यहाँ एज इट इज आर्जी तौर पे लगा दिया। ठीक है, ये देख रही हो आप? यस सर ये तो ये इसका 1 एज इट इज, ये 1 नीचे एज इट इज, बस। बस यही पूछना था। थैंक यू सर। ठीक है, बाइनरी डिवीजन की तरफ चलते हैं बेटा। पेज नंबर 189 6.24 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। पहले पहले पार्ट में कह रहा है 1010 को डिवाइड करना है 101 से। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1010 डिवाइड करेंगे 101 से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन तो हमने लिखा सिर्फ। अच्छा बेटा देखिएगा, इस 101 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 101। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, जब सर मैंने दोबारा बताइएगा। इस 101 को इस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 101। सही है? सर ये वाला अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद तमाम नंबर्स कट गए, कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये 0 बचा है। बाइनरी डिवीजन रूल्स के मुताबिक इसको आप डायरेक्ट वहां लेके चले जाओगे, आपका आंसर हो गया 10। इसका आंसर लिखने का तरीकेकार कुछ यूं होता है, 1010 डिवाइडेड बाय 101, आंसर आया 10। ठीक है बेटा, ये आपको दिखा भी देता हूँ क्लोजअप करके, ये आंसर आया बेटा। ठीक है बेटा, तमाम लोगों 6 वाला
पहला पार्ट किया अभी तो। सर पहला पार्ट, हाँ पहला ही किया है ना। अच्छा आप सब करवाएंगे अभी? हाँ, एक एक करके तमाम कोशिश करूंगा करवा दूं मैं। तो सेकंड सर पार्ट में कुछ हम टीचर वाला समझाने हैं उसके बाद, क्योंकि 5, 6 और 7 तीनों एक जैसे हैं, और जैसे वही अभी आप आपने एक करोगे। 5 मैं कराऊंगा, 6 और 7 आप करोगे। चलो सही है, ठीक है 5 करवा जी। पहले सेकंड पार्ट करवा लूं, उसके बाद फिर 5 पे जाते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 1 1 1 1 0 डिवाइडेड बाय 1 0 1। ठीक है बेटा, अगेन 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 1 आया, लाइन लगा दी। इस 1 में से इस 1 को निकाला तो आया 0, इस 1 में से 0 को निकाला, आपके पास 1 बचा, यहाँ क्रॉस लगा दिया। ये पहला स्टेप था। आई बिलीव किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस स्टेप में बेटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब देखें बेटा, हमारे पास जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं वो है 3 डिजिट, यहाँ पर है 2 डिजिट। तो बेटा ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसको इससे डिवाइड करवाने के लिए ये 1 नीचे उतारना होगा। हमने ये उतार दिया, इट बिकम्स 101। 101 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई किया, 101 हो गया। अब तमाम नंबर्स क्रॉस हो गए, ये अगेन 0 बच गया, ये ले जाकर आप यहाँ लिख दोगे। आंसर लिखने का तरीके सेम ये होगा। मैं दोबारा लिख के टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नो सर। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, उसके बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आसान है। फोर्थ पार्ट है, कह रहा है डबल 1 डबल 0 डिवाइडेड बाय 100। 100 1 जा 100, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, 1 में से 0 गया, 1 बचा, ये क्रॉस हो गया। अगेन ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए इस 0 को नीचे उतार लेंगे, ये हो गया 100। 100 1 जा 100, तमाम क्रॉस हो गए। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 1 डबल 0 1 डबल 0 डिवाइडेड बाय 1 1 डबल 0। ठीक है बेटा, देखिएगा 1 1 डबल 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम ही आएगा 1 1 डबल 0। अब अगर आप देखें शुरू के 4 नंबर, ये डी मैं रख रहा हूँ इन ऑर्डर टू हाइड दोज थिंग। ये जो 4 नंबर आपके पास है 1 डबल 0 1, ये 1100 से छोटे हैं, तो हम 5वां नंबर भी ले लेंगे। ये चीज समझ में आई बेटा मैं क्या कहा? बेटा नो जी सर। नहीं आई। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ। नहीं आया, ठीक है मैं बताता हूँ दोबारा। नो देखिएगा बेटा, इलेवन हंड्रेड को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1100 आता है, जाहिर सी बात है। वो जो 1100 आया वो बेटा इन 4 नंबर से बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर ले लेंगे यूं करके, और 1100 इनके नीचे लिख देंगे 1 1 0 एंड 0। ये समझ में आया? सर अगर हम 1100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर तो आ ही जाएगा। दोबारा बोलो, नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हो? जैसे 1100 1 सा 1100 लिख दिया नीचे, हाँ
तो कैंसिल मतलब बोरोइंग करके आंसर नहीं आ जाएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो मैं इसको एक और चीज करके दिखाता हूँ जो रॉन्ग वन वाला है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सपोज 1001000 1100 वन जा, ठीक है। मैं 1100 इसके नीचे लिख देता। सपोज अज्यूम कर लेते कि ये 2 जीरो अभी फिलहाल नहीं है। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, दैट इज स्मॉलर देन दिस नंबर। ये समझ में आ रहा है इंशाल्लाह? इसीलिए जी। मैंने यहाँ पर 5 नंबर ले लिए। इसको मैं इस तरीके से यानी कि डेसिमल में समझाता हूँ। सपोज करो आप नॉर्मल डिवाइड करने जा रहे हो 9630। सपोज आपको आपने डिवाइड करना है 95 से। सपोज डिवाइड हो सकते हैं? सिर्फ आपके पास 9 है। नहीं। तो हम क्या करेंगे, बराबर वाला भी ले लेंगे। ये चीज समझ में आई? ये चीज मैंने यहाँ पर की है। आ गई। तो अब हम यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो आया। वन में से जीरो को माइनस करेंगे तो वन आया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स के मुताबिक इस जीरो से इस वन को माइनस नहीं कर सकते, बराबर वाले से कैरी लेंगे। बराबर में ऑलरेडी जीरो है, उससे कैरी नहीं ले सकते, इससे लेंगे। इसको क्रॉस किया, यहाँ लिखा जीरो, बराबर में कैरी दे दिया। दिस बिकम्स 10। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब 10 हो जाए इसका मतलब होता है 2। इसको भी काटा, वन यहाँ कैरी दे दिया। अब दिस बिकम्स 10। 10 का मतलब 2। 2 में से 1 गए तो आपके पास बचा 1। यहाँ पर 1 बचा हुआ है, थोड़ा कंजस्टेड हो गया। यहाँ पर 1 बचा हुआ है, इस 1 में से इस 1 को माइनस किया तो 0 आया। यहाँ तक समझ में आया बेटा तमाम लोगों को? अलीशा, कासिफ, अलीशा, सलमान, जी सर। ठीक है। अलीशा, यस सलमान, सर। समझ में आ गया? सर ये जो अगर हम डिवाइड कर रही हूँ कैलकुलेटर में तो वो तो कुछ और जवाब आ रहा है। क्योंकि आप 100 अपाउंड वो बेटा वो कैलकुलेटर में ना बाइनरी, आप जो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो ना उसमें बाइनरी नहीं होता। ये नॉर्मल ये वो उसको डेसिमल नंबर ले रहा है वो। सही। अलीशा, सलमान, आपको समझ में आ गया? बेटा आप क्लास में हो? भाई ये क्लास लेफ्ट कर चुकी है आई थिंक। इंशाल, आपको समझ में आ गया? जी सर आ गया। मुस्कान, समझ में आ गया? जी सर आ गया। समेहा, जी सर मुझे भी आ गया। सैयदा, फिजा, फातिमा, सैयदा, फिजा, जी फातिमा, सर समझ आ गया। ठीक है। अलीशा को कोई जगाओ भाई, उसको बोलो क्लास चल रही है भाई, हो गई। अब हमने ये जीरो नीचे उतार देना है टू मेक दीज नंबर्स 4 डिजिट। ये उतार दिया, 1100 हो गया। 1100 वन जा 1100, तमाम क्रॉस हो गए तो हमारे पास आंसर आया 11। क्लियर है बेटे? जी सर। एक क्वेश्चन और करते हैं बुखी का। सर पूछे सर ये 1 कहाँ से आया? कौन सा वन? ये जो अभी आपने लिखी सेकंड नंबर पे लिखा ना 1 काल 0 के नीचे, ये वन ये नहीं है, ये ऊपर एरो। ऊपर ये और एरो है, एरो है, ये एरो है। ये मैं ये शो करा रहा था एरो कि है। भाई ये जीरो हम नीचे उतार लेंगे। अच्छा सर मुझे लगा सर आपने 1 दिया तभी मैंने कहा नहीं 1 कौन से गया। नहीं भाई, नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 6.17, पेज नंबर 184 पर है। और क्वेश्चन है 11011 को डिवाइड करवाना है 10 से।
तो देखिएगा 1 0 1 जा 1 0, इस वन में से 0 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 1, 0 आप एज इट इज उतार लोगे, आपने लिख दिया 0। ठीक है बेटा, अगेन 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो फिर आपके पास आंसर आया 1 0, क्रॉस हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? सर ठीक है, अब आप देखिएगा एक एक नंबर हम नीचे उतारते हैं, 1 उतारा, अब दिस नंबर इज लेसर देन दिस नंबर। बेटा बाइनरी डिवीजन रूल्स के मुताबिक एक से ज्यादा अगर आप नंबर उतारोगे नीचे, यानी कि एक और नंबर उतारोगे, तो आपने यहाँ 0 लगा देना है। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला इसको? जी सर। नो सर। देखो बेटा, हमने 1 उतार लिया था, ठीक है लिशा, जी रिशबा, ये जो 1 उतरा है ये बेटा सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है? ये वाला 1 स्मॉल है इससे, तो हमें दूसरा 1 भी उतारना होगा। तो दूसरा 1 जब मैंने उतारा बाइनरी डिवीजन रूल के मुताबिक, इसको मैं जब यहाँ लिख दूंगा 1, तो हमें यहाँ एक 0 ऐड करना होगा। ये बाइनरी डिवीजन रूल्स है। ठीक है बेटा लिशबा? ओके सर। अगर जी सर। अगर ये भी कम पड़ता और तीसरा हमें उतारना होता, फिर दोबारा 0 ऐड कर देते। आगे चलते जी हैं, सर समझ गए। आगे चलते हैं 1 0 को यानी कि 10 1 जा 1 0, ठीक है, इस 1 में से 0 गए तो 1 बचा, ये क्रॉस हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाने से इसमें 0 ऐड हो जाएगा, 1 0 को 1 से किया तो आपके पास ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। कोई सर इसका ऊपर वाला 1 मिनट दिखा दें, 5 वाला। 5 वाला, ये वाला है, ये नहीं है। सही है, थैंक यू। 6.24 का पार्ट नंबर 5 मैंने करवा दिया, पार्ट नंबर 3 6 एंड 7, 3 6 एंड 7 आप लोगों को घर से करना है भाई। ओके सर। बिफोर टू नाइट आप लोगों को यहाँ इसका जो सोल्यूशन है यानी कि इन 3 पार्ट्स का आप लोगों ने भेजना बेटा। कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाएगी बिकॉज कल आप लोग का सेमिनार है एंड यू पीपल हैव टू अटेंड दैट सेमिनार। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो क्या बेटा डिस्कस कर लीजिए। बताएंगे? जी बच्चे, बताएंगे क्या सेमिनार में? वो कल ही आपको डिस्क्लोज मतलब करेंगे। सेमी ग्रांट के बारे में बात करेंगे बेटा, ऑनलाइन क्लास के बारे में बात करेंगे वगैरह वगैरह। आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा मिल रहे हैं, आई मीन टू से आप लोग को उसके लिंक्स मिल रहे हैं? जी सर कल का सर। सेमिनार भी रिकॉर्ड होगा? मेरे ख्याल में नहीं। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड की जा रही है। सर ये जो आगे अगर जो है बच जाए 2 नंबर 3 नंबर आगे, जैसे 0 आगे 11 आगे, तो सर 1 बाय 1 हम नीचे सॉल्व करते जाएंगे कि एक साथ उतार के नीचे सॉल्व किए जा सकते हैं? 1 बाय 1 एक साथ नहीं सर? नहीं। जैसे अभी आपने किया 11 0 11, तो आपने यहाँ 10 किया 1 सा, फिर आपने जो है 1 और फिर 0 उतारा, फिर इसके बाद जैसे 1 बाय 1 ही करेंगे एक साथ। मैंने यहाँ 1 बाय 1 करके उतारा था, एक साथ नहीं उतारते, 1 बाय 1 करके उतारते हैं।
ठीक है, सही। ठीक है बेटा, जी दुआओं में सर। याद रखिएगा। यहाँ पर क्लास एंड हो रही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर बहुत जल्दी नहीं हो रही क्लास? बेटा 5:15 हो चुके हैं। अच्छा, पता ही नहीं चला सर। 5:15 हो चुके हैं भाई, 5:15। ठीक है बेटा। सर सेक्शन बी भी हमारे साथ इसी पर ही है। मतलब सेक्शन बी फर्स्ट ईयर कॉमर्स की आगे हमसे कि यही हो ले रहे हैं वो भी वो आपसे आगे, हमसे आगे? हाँ, सही। वो उनका मैंने स्टार्ट करवाया चैप्टर नंबर 4। वो आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर अच्छा 4। सर। जी सर, ओके। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।